हाय इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास टैक्स के लिए 2.5 डेज़ है, तो उसमें हम उसको कैसे प्रिपेयर करें। तो मेरे पास तो 1.5 डे ही था और मैंने उसको मैं पूरी रात झाँक के कंप्लीट किया था। सिर्फ 3 घंटे के आसपास ही सोई थी मैं। बट आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास है अभी 2.5 डेज़। तो इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टैक्स के पहले लॉ एंड एडवांस अकाउंट्स दोनों की स्ट्रेटजीज शेयर कर दी है, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना। आपको अभी से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे करना है। हर वीडियोस में मैं वही शेयर करती हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, एंड इस वीडियो में भी मैं वही शेयर करने वाली हूँ जो टैक्स के लिए मैंने पर्सनली फॉलो किया था। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ही आप लॉ के एग्जाम खत्म कर आओगे तो लॉ के बाद आप तुरंत ऐसे रिलैक्स मत हो जाना कि मेरे पास 2.5 डेज है, मैं कल से पढ़ाई कर सकती हूँ, तो अभी मैं रेस्ट ले लेती हूँ। ये वो देखो, रेस्ट लेना, बट ऐसा नहीं कि रेस्ट ही लेते रह गए, मतलब कुछ किया ही नहीं उस दिन। ऐसा करना कि थोड़ी देर थोड़ा ज़्यादा रेस्ट ले लेना, जैसे नॉर्मल डेज में, नॉर्मल एग्जाम डेज में लेते हो उससे ज़्यादा ले लेना, 1 घंटा। बट उसके बाद आपको जीएसटी स्टार्ट कर ही देना है। जीएसटी स्टार्ट करने के बाद आपको जीएसटी के यही टारगेट रखने हैं कि अगले दिन की दोपहर तक आपको पूरा जीएसटी खत्म करना ही है। हाँ, पूरा जीएसटी खत्म करना है आपको। फिर आपको नाइट मैराथन में ज्वाइन करके करना है, या फिर आप खुद से करना चाहते हो, जैसे भी करना है। ऐसा हो तो 4-5 घंटे सो लेना, और उसके बाद फिर जाके पूरा जीएसटी को कंप्लीट करना ही है दोपहर तक। और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गया, इसमें कोई क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड नहीं किया। तो ऐसे ही जैसे जीएसटी आपका खत्म हुआ तो आपके जीएसटी के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए। उसके बाद आप टैक्स को उठा लो। यस, उसके बाद टैक्स उठा लो, और टैक्स के जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, लाइक रिटर्न ऑफ इनकम है, टीडीएस टीसीएस है, क्लबिंग सेट ऑफ, जिसके ऊपर से सवाल आते ही है और फटाफट थोड़े खत्म भी हो जाएंगे, तो इन सबको उठा लो। टारगेट करना कि ये सारे चैप्टर छोटे छोटे जितने भी है टैक्स के, वो उसी दिन आपके हो जाए। और उसके बाद जो पीजीबीपी है, सैलरी है, उनका कॉन्सेप्ट रिवीजन करना, मतलब उसी दिन आप ट्राई करना कि आप कॉन्सेप्ट रिवीजन कर रहे हो। मेनली ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, बट पहले कॉन्सेप्ट रिवीजन इज बहुत ज़रूरी है। पीजीबीपी का, सैलरी का, एंड अपने कैपिटल गेन का, इन सब का कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लो। एंड आफ्टर दैट दूसरे दिन टैक्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करो। शाम के 6 बजे तक तुम टैक्स ही करो, तब तक सारे जितने भी सवाल तुमने मार्क किए हैं सब क्वेश्चन सॉल्व कर लो टैक्स के, सब कुछ खत्म। उसके बाद टैक्स उठाना ही नहीं है, फिर टैक्स को रख दिया, उसके बाद उसे उठाना ही नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स टैक्स के आप बिल्कुल ही रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो होता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ टैक्स का खत्म हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टैक्स का सब कुछ आपका खत्म हो ही जाएगा। मेरा तो नहीं हुआ था, मैंने आधा ही टैक्स रिवाइज किया था, सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवीजन किया था। क्वेश्चंस भी मैं नहीं देख पाई थी, बस मैंने टोटल इनकम के क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए थे वहीं देख के गई थी। तो लेकिन आपके पास टाइम है तो प्लीज़ ट्राई करना कि आप एटलीस्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो हर चैप्टर के, एंड क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट आपने मार्क किए हो, या फिर सर ने शेयर किए होंगे, अमित महाजन सर ने शेयर किया होगा, आप उससे देख लो। एंड टोटल इनकम के क्वेश्चंस, यस, उसके जो भी पॉइंट्स आपने मार्क किए हैं वो बहुत ज़रूरी है देखना। टोटल इनकम के क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं एग्जाम में, तो टोटल इनकम देखना इज मस्ट। एंड फिर उसके बाद 6 बजे के बाद कुछ नहीं करना टैक्स का, फिर टैक्स को रखी दो साइड में। उसके बाद अगेन जीएसटी लो। फिर जीएसटी में जो बड़े चैप्टर्स है, लाइक आईटीसी है, आरसीएम है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, जिनसे सवाल आते हैं, एग्जाम्शन है, ऐसे चैप्टर्स को इसको सेकंड रिवीजन में लेना है। यस, सेकंड रिवीजन करोगे इन सब चैप्टर का, और सिर्फ रिकॉलिंग करना है। ऐसा नहीं कि वापस से पढ़ना पड़ रहा है, सब कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट रिवीजन करो तो ऐसा मन में नहीं रखना है कि मैं दोबारा इसको रिवाइज करने वाली हूँ, इसको अभी थोड़ा थोड़ा कम कम करूँगी चलेगा, नहीं, कंप्लीट रिवाइज करना है। और दूसरी बार फिर जब रिवाइज करो तब आपको रिकॉल होना चाहिए सब। एंड आफ्टर दैट तुम्हें जीएसटी के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना। जीएसटी के सभी क्वेश्चन जितने भी मार्क किए हैं, जो भी नए टाइप के सवाल है, अगर मॉक टेस्ट लिखे हुए हैं तो उसमें जो गलतियाँ की है वो सब खोल के देखना है, सब कुछ करना है, तब तक जीएसटी ही करते रहना है। फिर अगर आपको दूसरे दिन ऐसा लगे कि मुझे कुछ टैक्स का, मेरा जीएसटी कंप्लीटली हो चुका है, रात भर आपने जाग के जैसे भी, मतलब सेकंड रिवीजन जीएसटी का करना ही है, तो हो चुका है, ऐसा अगर फील हो तो आप टैक्स का थोड़ा कुछ देख सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे हैं तो मैं वो देख लेता हूँ, या फिर ये कुछ भी। देखो, मेनली टारगेट यही रहना चाहिए, पूरा जीएसटी कवर होना चाहिए। टैक्स का अगर थोड़ा कुछ बच जा रहा है या नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, बट जीएसटी पूरा कंप्लीट होना ही चाहिए, ताकि जीएसटी में हमारा स्कोर सबसे अच्छा हो। जीएसटी ही पास करवाएगा, टैक्स आपको अच्छा स्कोर करवाएगा। जिसको भी डिफिकल्ट लगता हो, बट जीएसटी टाइमली कंप्लीट हो जाता है। और टैक्स का कोई भरोसा नहीं है, अगर वो लोग कोई नया एडजस्टमेंट पूछ लेंगे तो आप नहीं कर पाओगे। आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे आपसे नहीं ही होगा वो। अगर आपको प्रोविजन अच्छे से आता होगा और बिना गलती के, तो मतलब थोड़ी गलती तो रह ही जाती है फिर भी, तो प्लीज़ ट्राई करना कि आप जीएसटी में अपनी ऐसी ग्रिप बना लो एग्जाम में 2 बार रिवाइज करके, कि आपको कॉन्फिडेंस ही है कि मैं जीएसटी में बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगी। प्लानर का मैंने एक पीडीएफ फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो मैं अब वहीं आपको शेयर कर देती हूँ। प्लानर जो मैंने बनाया था अपने लिए और मैं आपको शेयर कर रही हूँ। देखो, आफ्टर लॉ एग्जाम हम जीएसटी को रिवाइज करेंगे, एंड टारगेट रखेंगे कि अगले दिन की दोपहर तक पूरा जीएसटी रिवाइज हो जाए। उसके बाद हम जो है अपने टैक्स में हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स लाइक दिस, एंड देन प्रोविजन का रिविजन करेंगे। एंड फिर उसके बाद हम 6 बजे तक टैक्स करेंगे।
करेंगे। रिवीजन करना है जीएसटी का, जिसमें आप जो है कंप्लीट सेकंड रिवीजन करोगे एंड उसमें आप मार्क्ड क्वेश्चन जितने भी आपको होंगे वो करोगे। अगर मार्क्ड क्वेश्चन नहीं है तो अपने अमित महाजन सर ने क्वेश्चन शेयर किए होंगे, आप वो देख लेना। फाइनल रिवीजन करना है जितने भी वीक टॉपिक्स है। सो देखो मेरे हिसाब से ना 2.5 डेज में आपका टैक्स एंड जीएसटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। सो प्लीज़ ट्राई करना कि आपका हो जाए। अगर नहीं होता है तो टैक्स थोड़ा छूट रहा है तो कोई बात नहीं, बट जीएसटी को मत छोड़ना। दैट इज़ द प्लान एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर एग्जाम। अब हम मिलते हैं एग्जाम के बाद। बाय बाय।